गुड इवनिंग दोस्तों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। कुछ बच्चों की डिमांड आई कि सर कॉम्पिटिटिव तो पढ़ाते हैं लेकिन एकेडमिक भी पढ़ाना चाहिए, क्योंकि मेरा एक छोटा सा स्कूल है ग्लोबल मॉडर्न पब्लिक स्कूल। उसमें बच्चे पढ़ाई करते हैं और उन बच्चों के ये डिमांड आई कि सर आप कॉम्पिटिटिव के साथ में एकेडमिक भी पढ़ाइए। तो आज आपको एकेडमिक का टॉपिक फर्स्ट लेके आया हूँ। मेरा ये इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट वीडियो है एकेडमिक के बच्चों के लिए। वॉच करेंगे, मैं फुल प्रयास करूँगा आप लोगों तक कि आप इसे अच्छे से समझें। समझाने का फुल कोशिश करूँगा। आप हमारे वीडियो को सभी लोग सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक का बटन अवश्य दबाएं। सब्सक्राइब इसलिए अवश्य करें क्योंकि शिक्षा सबके पास पहुँचे। मेरा एक शिक्षा का चैनल है और शिक्षा के चैनल के लिए कोई ऐसी चीज़ मैं नहीं बताता हूँ जो कि आप लोगों को आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्टदायक बने। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूँगा, सभी बच्चे, सभी पेरेंट्स हमारी वीडियो को देखें, लाइक करें और बच्चों तक पहुंचाने के लिए उसे सब्सक्राइब करें, एक दूसरे बच्चे के लिए शेयर करें ताकि हमारा चैनल रजिस्टर्ड हो सके। और मेरा कोई लालच नहीं है, केवल मेरा चैनल रजिस्टर्ड हो जाएगा, सबके पास वीडियो नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। इसलिए आप लोग सभी से विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें। तो ग्रामर, चाहे तो वो हिंदी ग्रामर हो या इंग्लिश ग्रामर, भाषा की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है ग्रामर। यदि वो स्टूडेंट ग्रामर को नहीं जानता है तो वो साहित्य को नहीं जानता। तो ग्रामर में बच्चों के लिए सबसे अहम टॉपिक आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस पे बड़ा अपवाद है बच्चों। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर जिस स्टूडेंट ने पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक क्लियर कर लिया, और पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़ा नहीं है, बहुत वास्ट है, अगर उसने ठीक से क्लियर कर लिया तो मैं समझता हूँ कि वो 40% इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट कर ली उसने। तो सबसे पहला, ज़्यादा बात ना करते हुए लेटेस्ट कम ऑन टॉपिक, आइए अब हम टॉपिक पे आते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस पे बड़े अपवाद हैं। कुछ टीचरों का, बुक्सों का कहना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं समझना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहा हूँ। फिगर ऑफ स्पीच अलग होते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ बुक्स 9 बताते हैं, कुछ 8 बताते हैं। कुछ टीचर क्या करते हैं, इसके लिए भूल जाते हैं कि नमा कौन सा है, लेकिन अब लेटेस्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 बोले जाएंगे। ठीक है। हाउ मेनी काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्वेश्चन आता है हाउ मैनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्वेश्चन पूछ लिया। पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 होते हैं। आप बिल्कुल संकोच मत करिए, यूट्यूब पे सर्च करेंगे कहीं 8 बताएगा, गूगल पे सर्च करेंगे तो कहेंगे सर कैसे, सर की बात को हम सच कैसे मान। बेटा ये 9 ही होते हैं, पहले नहीं थे लेकिन इसमें 9 होते हैं। आप आंसर देंगे 9। कितने होते हैं? 9। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच।
देन यू टेल देम देयर आर 9 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपने आंसर दिया बच्चे, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 9, ऐसे करके लिख लेते हैं, टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब 9 होते कौन कौन से हैं? टेल मी व्हाट दे आर नेम, उनके नाम बताइए। जो सबसे पहला है, जो अभी बड़ा है, इस पे बहुत लोग आर्ग्यू करेंगे आपसे कि आपके सर ने 9 बता दिए लेकिन 8 होते हैं। मैं भी जानता हूं कि 8 होते थे, अब नहीं होते हैं। अब बड़ा कौन सा है आप बताएंगे? सबसे पहले आर्टिकल, आर्टिकल। नंबर 2 नाउन, नंबर 3 प्रोनाउन, प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, 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 कंजक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, नंबर इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। बच्चे इंटरजेक्शन, आर्टिकल हटा दिए जाए तो 8 होते हैं, ये होते थे, अब 9 हो गए हैं। इस पे कमेंट भी आएंगे कि सर ये 9 कैसे बता दिए। कहते हैं आप भ्रमित ना हुई, कंफ्यूज ना हुई, 9 हो गए हैं। और डीपली अभी आपको यूट्यूब भी 9 नहीं बताएगा, गूगल भी 9 नहीं बताएगा, तो आप इसमें इस सर की बात को हम कैसे मान लें जब कोई नहीं बताता, लेकिन आपको मानना पड़ेगा। 9 होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच? देयर आर 9 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ओके, ध्यान से सुनेंगे बच्चे। हमारे मेधावी छात्र हैं वो इसे जरूर देखें। कार्तिक, पृथ्वी, सृष्टि, आयुष, सेमबाल, समीक्षा, आशु, अभिषेक, रवि, रोहित, प्रिया, ये सारे बच्चे इसको जरूर अवश्य देखें, ताकि इनके लिए प्रिया मिश्रा, प्रिया मिश्रा जब देखेगी तो खुश तो होगी, क्योंकि सर ने ये बताया, ठीक है ना। सर ने ये बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक में अब आज हम आपको बात करेंगे वर्ब पे, वर्ब। लेकिन सर ने वर्ब ही क्यों बताया और कुछ क्यों नहीं लिया? आर्टिकल क्यों नहीं लिया? नाउन क्यों नहीं लिया? प्रोनाउन क्यों नहीं लिया? एडजेक्टिव क्यों नहीं लिया? कंजक्शन क्यों नहीं लिया? हम सारा आपको बताएंगे, लेकिन आज आपको फर्स्ट टॉपिक हम लेके चल रहे हैं वर्ब। ये मेरी स्वेच्छा है, मेरा आत्मविश्वास है कि मैं इसे पढ़ाऊंगा आज। इसका कोई ये नहीं बनता कि इसकी वीडियो फर्स्ट क्यों ले। वर्ब, if you anybody ask a question, what is the definition of verb? What is verb? verb है क्या? वर्ब कहते किसे हैं? तो बच्चे कहते हैं वर्ब क्रिया होती है। क्रिया होती है वो हिंदी में होती है, लेकिन वर्ब है क्या ये बताइए। तो बच्चे वर्ब इज अ एक्शन। कुछ बच्चे कहेंगे वर्ब इज अ एक्शन। देखिए यहां से सर्किल कर दिया,
verb is a action, verb is a action, action, verb is a state, verb is a state, verb is a position, verb is a position, अब सर ने बताया एक एक्शन है, वर्ब एक स्टेट है, एक पोजीशन है, लेकिन मेरे कुछ समझ में नहीं है। बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन उठेगा, एक्शन क्या है, एक्शन क्या है। देखिए बच्चे, जैसे एक्शन की बात करते हैं जिसमें क्रिया हो रही है, राम इज गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, फ्लाइट मोड पे लगा दो, इसे बहुत फोन आ रहा है। गोइंग टू स्कूल बाय कार। अब बच्चे जब राम स्कूल जा रहा है तो क्रिया करते हुए जाएगा, चलते हुए जाएगा, बैठ के जाएगा, दौड़ते जाएगा, इस तरह की कंडीशंस में जब आता है तो ये आपकी एक एक्शन हो रही है, राम इज गोइंग। अब यहाँ पर ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये एक्शन के लिए डिनोट कर रहा है। किसके लिए डिनोट कर रहा है? एक्शन के लिए। राम इज रन फास्ट किसके लिए डिनोट कर रहा है? एक्शन के लिए। तो जहां कहीं राम इज राइटिंग, राम लिख रहा है, क्या कर रहा है? एक्शन कर रहा है ना। राम इज ईटिंग, खा रहा है, एक्शन कर रहा है ना कुछ एक्शन हो रही है, तो ये वर्ब इज अ एक्शन। क्लियर? मैं समझता हूं क्लियर हुआ होगा। एक्शन वो है जिसके साथ साथ कुछ क्रिया की जाए, हमारे हाथ पैर चले, कुछ ना कुछ चले, तो वो एक्शन है। ठीक है? राम इज रीडिंग, राम इज ईटिंग, राम इज रनिंग, राम इज गोइंग टू मार्केट बाय कार। इसमें एक्शन हो रही है, हम चल रहे हैं, ये एक्शन हो रही है, तो इसे हम वर्ब को क्या कहेंगे? एक्शन कहेंगे। अब यहाँ पे वर्ब तो दो हो गई, अब क्या करेंगे? एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब, इसको एनालाइज करेंगे, बताएंगे जरूर। अब आता है कि सर ने एक्शन तो बता दी लेकिन स्टेट नहीं। स्टेट राज्य वाला स्टेट बच्चों मत समझ लेना, क्योंकि बच्चे हो कुछ भी समझ सकते हो। स्टेट का मतलब होता है अवस्था। क्या होता है स्टेट का मतलब? अवस्था। अवस्था हिंदी में इसे बोलते हैं अवस्था। अवस्था। स्टेट क्या है? अवस्था है। अब क्या हमने लिखा? ही इज इल, ही इज इल। अब आप कहेंगे कि इसमें ये किसी व्यक्ति की अवस्था के बारे में बता रहा है, किसी बीमारी के बारे में बता रहा है, उसकी अवस्था इस प्रकार की कि वह बीमार है। क्या है? वह बीमार है। अब आप कहेंगे सर इसमें क्रिया क्या है? इज क्रिया है, वर्ब है, लेकिन इल क्या है? इल क्या है? नाउन है? जी नहीं। प्रोनाउन है? नहीं। एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव है। ऑब्जेक्ट, सॉरी, इल ऑब्जेक्ट है? जी नहीं, नहीं है ऑब्जेक्ट। फिर ये क्या? ये सेंटेंस है? ये सेंटेंस नहीं है। क्या है ये? क्लॉज है। क्या है? क्लॉज। सेंटेंस जब होगा जब उसमें ऑब्जेक्ट होगा, इसमें तो ऑब्जेक्ट ही नहीं।
ऑब्जेक्ट बनने के, ऑब्जेक्ट तब बनेगा जब ये क्या होगी, ये क्या होगी, जो इल है इसे नाउन या प्रोनाउन बनना पड़ेगा, या इलनेस कर देते, इलनेस कर देते तो ये इसकी अवस्था को तो बताता, फिर इसे सेंटेंस कहते, ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। मित्रों नोट करते जाना बच्चों, आज बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं, कॉम्पिटिटिव नहीं बना रहे हैं, लेकिन पीओ वाले जरूर देखिए, जो पीओ की तैयारी कर रहे हैं इस माइनर वाली गलतियों कर जाते हैं। तो इसने स्टेट बता दी, उसकी अवस्था बता दी। अब ये पोजीशन क्या है, एक्शन समझाया, स्टेट बताया, अब पोजीशन। बच्चे पोजीशन के बारे में हम बताएंगे, मालिकाना हक। पोजीशन जो होता है ये मालिकाना हक के बारे में बताता है, मालिकाना हक। अब आप कहेंगे मालिकाना हक क्या हुआ, मालिकाना हक क्या हुआ, मैं बताता हूं। जैसे he had a pen, I have a pen, I have a pen, हमारे पास एक पेन है, मैं एक पेन, इस पेन का मालिक कौन है, मैं हूं ना, मालिकाना हक बता दिया। आई हैव ए कार, आई हैव ए हॉर्स, मैंने बताया ना, हाँ बताया ना। तो ये पोजीशन है। तो क्रिया को मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। छोटे बच्चे हैं, बड़ी वीडियो बना नहीं सकते क्योंकि पढ़ते पढ़ते सो जाएंगे, निद्रा आ जाएगी। तो मित्रों नेक्स्ट चैनल में आपको हम कंप्लीट करेंगे। आप लोगों से मैं आशा करूंगा कि हमारे वीडियो को देखें, समझें, नोट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।